उसके रसूल पे मजबूत है। अल्लाह पे ईमान किसका मजबूत है? अल्लाह के रसूल पे ईमान किसका मजबूत है? तो साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा अल्लाह पे ईमान तो अंबिया का होगा। बोले अंबिया का गोया होना कैसे से दलील? क्यों? अंबिया पे तो वही आती थे तो ईमान रखते हैं। तो फिर फरमाया लोगों ने, फिर तो फरिश्तों का होगा। तो फरिश्तों का ईमान क्या पक्का दलील? क्यों? तो आसमान पे रहते हैं तो होगा। तो फिर फरमाया सरकार, फिर तो सहाबा का। तो फरमाया सहाबा का कैसा ईमान? रसूल को सूरज तोड़ते देखा, चांद को तोड़ते देखा, पानी उंगलियों हाथ से देखा, पेड़ों को उतरते देखा, सजदे करते झाड़ों को देखा, पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा। जब सहाबा तुम बने, तुम्हारा ईमान तो देख कर आया। तो सरकार आप ही बताइए, हम हार चुके हैं। तो फरमाया मुझ पर सबसे अफजल ईमान, तुम पर ईमान की रहमत 1 मर्तबा, मुझे बिगड़ देखे जो ईमान लाया उस पर 7 मर्तबा मरहबा। आ रही आप लोग को समझ रहे हैं? जो एक नबी को तका कलमा पढ़ा, नबी को तका कलमा पढ़ा, उसका नबी कहते हैं ईमान 1 मर्तबा मरहबा। और जो मुझे भी ना देखा हो और मेरी किताबों को खाली सुना हो, मेरे ऐसा को बंदे ने खाली बताकर नबी ऐसा है और मान लिया हो, उस पर 7 मर्तबा मरहबा। आज मुझको खुशबू करनी से आ रही है। कितना बड़ा दर्जा हो गया उस अवैस करनी के। सरकार ने कैसा फरमा दिया। कुछ देर के बाद यहाँ पे आप घर पहुंचे, माँ से फरमाया, मैं मिलकर आओ। माँ ऐसी बात थी कि वक्त तुम्हारे दिया था तो वक्त निकल गया और सरकार मुझे नहीं मिले। ठीक है, अपनी माँ भी इबादत में लग गई, आप भी इबादत में लग गए। जैसे इबादत में लगे आप, आपके इबादत के पास कपड़ा क्या था? आपके पास खबर है क्या कपड़ा था? ऊन के 2 कपड़े। कितने? ऊन के 2 कपड़े। ऊन के एक तेबन था, एक ऊपर कंबली ऊन के, और उस पे भी पाबंद लगेले, यानी फटा हुआ होता था, उसके पे लगेला कपड़ा वो रहते। और आप कौन सी मजदूरी करते? लोगों के जानवर चराते, कभी ऊंट, कभी बकरियां। ऊंट बकरियां नहीं होती तो आपकी और रोजी गुठलियां होती थी खजूर की। क्या होती थी? खजूर की गुठलियां जो फेंक देते ना खा के, वो खुजलियां को ढूंढते, आप भेगी करते, पानी में धोते और उसको फिर बेचते। वो बेच के फिर जो आता वो आप खाना खाते। क्या करते? उससे खाना। वो खजूरी की काम में आती थी। वो खजूरी ऊंटों को पीस कर खाने खिलाने में काम आती थी। क्या करने आती थी? और वो उसका खुराक इतनी जोरदार होती थी, वो खजूर की खुराक गुठलियों की, कि उस जमाने में जो लहर चलती थी गर्मी की, तो ऊंट 5-5 दिन तक पानी और खाना ना खाए तो खजूर की ताकत से उसका दर्जा ऐसा कैसा ही रहता था ऊंट का, ऊंट और घोड़ों का। आई समझ में? तो उसके लिए गुठली देते। खैर मैं तो सुन गुठली का तो राज है, लेकिन हाथ भी मेरे दवेश करने के लगे, दर्जा बुलंदी होगा। खैर ये आपका इल्म था। आप इबादत में ज्यादा रहते हैं, अवेश करनी, नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, और लिबास आपका ये था, और आपका दर्जा इतना बुलंद कि खाली गौर करना, माइंड का खेल। आज मैंने पहले बोला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, क्या फरमा दिया? ए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब करनी से कोई बंदा आए, उसका नाम अवेश होगा, उसके ऐसा ऐसा रंग होगा, ऐसे ऐसे बाल होंगे, ऐसा ऐसा तरीका होगा, वो मिल जाए तो उमर अपनी माफी अल्लाह से उसके पास करवाना। मेरे अल्फाज का खेल है, आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अवैस करनी के इंतजार में 10 साल खिलाफत निकाली। कितने? 10 साल खिलाफत रही। हर साल लोगों को हज के टाइम पे भीगी होते, करनी से लोग आते, आप ऐलान करते, कोई करनी से अवैस आया है? कोई नहीं होता। कोई करनी से कोई बंदा आया है? नहीं मिलता। 10वां साल, 10 साल के बाद पता चला कोई आया है, कोई आया है। तो बोले हाँ मैं आया हूं करने से। बोले कौन हो? तो बोले तेरा नाम अवैस है। बोले अवैस तो नाम नहीं मेरा, मैं अवैस का भतीजा हूं। क्या हूं? एक जगह भतीजा बोला, लेकिन भतीजा नहीं था, अवैस का मैं चाचा हूं। अवैस का चाचा था। तो बोले उससे क्या? बोले अवैस से तुमको। तो बोले उसी का काम है, कहां मिलेगा? बोला अवैस तो मीना के अंदर
ऊंटों को संभालता हुआ है, अरफात के मैदान में है। मीना में बयान करा आपने ना, अरफात के मैदान में आप ऊंटों को संभाल रहे हैं, अरफात के मैदान में आप ऊंटों को संभाल रहे। उमर फारूक दौड़ पड़े, 12-10 साल का खलीफा, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिससे जमीन भी, जिसका पानी अगर नील के अंदर कगज नाक दे पानी बाहर आ जाए, जिसको फरिश्ते सवाल जवाब ना करे मरने के बाद, इतनी बड़ी हस्ती जो असरा बशरा में आप जन्नती हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये उमर अवैस आएगा, तुमसे मिलेगा। 10 साल की खिलाफत चली, उमर को भी ईमान था कि जब तक मैं मरूंगा नहीं, जब तक अवैस को चेहरा ना देख लूं। उमर को भी ईमान था कि कौल किसका है, मोहम्मद मुस्तफा है। जब भी हज का दौरान होगा मैं पूछूंगा, 9वां साल हो गया, 10वां साल हज का आ रहा है, अगर इस साल भी ना हुआ तो 1 साल और जिंदा रहूंगा। आज अवैस मिल गया, यानी अवैस का मिलना, अवैस का ना मिलना मेरा परमिट था जिंदा रहने का। अवैस मिल गया, रब की मर्जी। उमर फारूक को भी मौका मिला, किससे? अवैस करनी के मुलाकात के लिए रखा था अल्लाह के रसूल ने। जब मुलाकात हुई, अवैस करनी को देखा, आपने जो जो निशानी बताई वो निशानियां देखी ना, आपने फरमाया आप हो? जी हाँ ठीक है, तो आप एक काम करिए, मेरे हक में दुआ कीजिए। आपने फरमाया एक खलीफा है अमीरुल मोमिन, आप क्या बात कर रहे हो? आप तो मोहम्मद मुस्तफा को देख चुके हो, आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तक चुके हो, आप तो करीब रहने वाले, आप तो असरा बसरा में हो, आप मुझसे कैसे बोल सकते हो? फरमाया कि मैं तो नहीं बोलता, हुक्म मोहम्मद मुस्तफा का है। और नबी ने फरमाया तुम मिले तो तेरे लिए मैं कहूं कि तुम मेरे लिए माफी मांग और मेरे नबी की उम्मत के लिए, नबी की उम्मत के लिए। सब आपने देखा, मीना अरफात के मैदान में सब देख रहे, अमीरुल मोमिन इस बंदे को खड़ा कर रहे जो उलझेले बाल है, गांडे ऐसा दिख रहा, पागल, अकेला रहता है, कोई के साथ रहता नहीं है, इसके पास जा रहे। चर्चा हो गया, क्या हो गया? चर्चा हो गया। आपने वहां मगफिरत करी, दुआ मांगी, उमर फारूक के लिए, उम्मत के लिए दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद आपने उमर फारूक को बोला अब मैं करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझको सोरा कर दिया मेरा, और मैं शोर सवार से दूर रहता हूं, तुमने मेरा चर्चा कर दिया उमर, अब मैं करनी नहीं जाऊंगा। आप करनी नहीं गए तो बोले कहां जाना चाहते हो? मैं कूफा जाऊंगा। कहां निकला आप? कूफा, बगदाद, इराक निकले, कूफा में। जब कूफा में निकलने के लिए तो बोले मैं एक काम करूं, कूफा भी मेरे कब्जा है, मैं गवर्नर को चिट्ठी लिखता हूं कि तुम्हारा खाने पीने का ध्यान रखे। अरे सोरे सवारे से तो उमर फारूक मेरे उधर नहीं जा रहा था, तो यहाँ चिट्ठी लिख दो, सोरे सवारे तो वही हुआ। कोई मैं ऐसी जगह ना चाहता हूं मुझे कोई पहचाने नहीं।